हाय गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है। आप सभी जानते ही होंगे कि सीबीएसई ने अभी हाल ही में क्लास 12 के रिजल्ट को निकाला है और अब क्लास 12 के रिजल्ट के आने के बाद में जो बच्चे पास हुए हैं उनके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब उन्हें क्लास 12 के बाद में करना क्या है। कई बच्चों ने तो डिसाइड भी कर लिया होगा, लेकिन कई बच्चों को कुछ आइडिया ही नहीं होगा। ऊपर से क्योंकि कोरोना का टाइम था, किसी को कुछ काम करने को था ही नहीं, तो सब लोग सिर्फ ऐश मौज मार रहे थे, कोई खास काम कर नहीं रहे थे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से टाइम को यूटिलाइज भी किया है और अच्छे से पढ़ा भी है, एक्स्ट्रा कोर्सेज भी किए हैं। तो अगर अब आपने क्लास 12 को पास आउट कर लिया है और कॉमर्स फील्ड से आप है, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस लेके आई हूँ जिसमें कि बहुत ज्यादा बच्चे अपने आप को एनरोलमेंट करवाते हैं और ये कोर्सेज बहुत ही अच्छे कोर्सेज भी होते हैं। और इसके बाद में जब ये सारे कोर्सेज को हम देख लेंगे तो मैं आपको उन टॉप कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो कोर्सेज की आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड है। क्योंकि भाई देखिए, आप जब ये कोई कोर्स करते हैं तो उसमें आपके अच्छे खासे पैसे जाते हैं, आपके नहीं तो आपके पेरेंट्स के तो जाते ही है ना। और अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर लेते हो जिसमें ना तो आपको इंटरेस्ट है और आपने बस ऐसे ही एनरोलमेंट ले लिया और उससे खास कोई जॉब भी नहीं मिल रही है, तो आपके पूरे के पूरे वेस्ट हो जाएंगे पैसे, और पैसे से ज्यादा आपका जो प्रीशियस टाइम होता है वो भी आपका चला जाएगा, क्योंकि इन कोर्सेज को करने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। इसकी जगह अगर आपने ऐसे कोर्स किए होते जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता, अच्छी आपको जॉब मिलती है, अच्छा सैलरी पैकेज मिलता, आपको इंटरेस्ट भी होता, तो उसकी एक बात ही अलग होती। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिग्री के कोर्सेज हैं, यानी कि आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। जनरली जो बैचलर डिग्री होती है वो हमारी 3 साल की होती है इंडिया के अंदर। अब कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, जो मेन फेमस कोर्सेज होते हैं हमारे, वो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास। जो बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स के कोर्स है, इसमें 90% अराउंड बच्चे अपने आप को एनरोलमेंट करवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनके दिमाग में यही वाला कोर्स आता है। अब ये जो बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स है, ये भी बहुत सारी कैटेगरीज में होते हैं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में अपने आप को लेके जाना है, कोई अलग से स्पेशलाइजेशन करना है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बता रखे हैं कि ये वाले आपके एग्जांपल्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर ये कुछ मेन है जिसमें आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। जैसे कि हमारा है बीकॉम में, अभी बीकॉम पास और ऑनर्स दोनों में हो सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आप जहाँ पे भी एनरोलमेंट करवा रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। मोस्टली हर जगह पे अवेलेबल होते ही हैं। अब पहला हमारा जो है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अगर आपको अकाउंट्स और टैक्स में दोनों में इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, आप इंटरेस्ट जानेंगे कैसे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आप जाइए, ये भी मैंने जो भी कोर्सेज लिखे हुए हैं आप उस पर गूगल करिए और देखिए कि इनका सिलेबस क्या कहता है, इनके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है। अगर आपको जो टॉपिक्स है इसके अच्छे लगते हैं, सिलेबस उसका अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग और आपको पढ़ना चाहिए, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को देखने के बाद आपका मन करे उसको पढ़ने का। आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप उसको ऑब्वियसली बात है अच्छे से नहीं करोगे और आपकी परसेंटेज भी अच्छी आने वाली नहीं है। हर बात सिर्फ परसेंटेज से जुड़ी हुई नहीं होती है, आपका इंटरेस्ट भी बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि किसी भी चीज में अगर आप इंटरेस्टेड हो, ज्यादा अच्छे से उसको करते हो, तो आप उसके मास्टर हो जाते हो। तो उसके लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप मेरा सजेशन मांगो तो आप एक बार सिलेबस को चेक कर लीजिएगा कि हाँ भाई इस सिलेबस में ये वाले सब्जेक्ट्स हैं और इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं और इसमें मोस्टली टॉपिक्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं और लगता है कि हाँ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप उसके हिसाब से भी चॉइस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है स्टैटिस्टिक्स। अगर आपकी 11th और 12th में स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में अच्छी पकड़ थी तो आप इसको भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। अगर आपको मैनेजमेंट की अकाउंटिंग सीखनी है और इंटरनेशनल फाइनेंस में आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आता है अकाउंटिंग, जो कि नॉर्मल अकाउंटिंग है। देखिए, कहने की ही बात है कि हाँ भाई ये एक नॉर्मल अकाउंटिंग है, लेकिन जब भी आप किसी सब्जेक्ट को देखते हो और डीपली उसके अंदर जाते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि जब आपने 11th में अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपको समझ आया होगा कि हाँ भाई जर्नल एंट्री होती है, ट्रायल बैलेंस होता है, बैलेंस शीट आपको बनानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद जब आपने 12th क्लास में अपने अकाउंट्स पढ़ी होगी, इसके अंदर भी आपको देखना पड़ा, जैसे कि पार्टनरशिप के अलग अकाउंट बनते हैं, कंपनी के अलग अकाउंट बनते हैं, एक एनजीओ का अलग अकाउंट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप जाते हैं तो भाई 3 साल आपको पढ़ना है। बैचलर डिग्री 3 साल की होती है, तो 3 साल में सिर्फ आपको सिर्फ अकाउंटिंग का एक वर्ड समझाएंगे तो नहीं ना, उसमें बहुत सारी डिटेल नॉलेज भी होती है। तो कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ नाम से आप मत समझिए कि हाँ भाई ये सिर्फ नॉर्मल सब्जेक्ट है, उसकी डीपली नॉलेज अगर आपको होती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपका आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है या फिर आपको मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, आपका इकोनॉमिक्स 11th 12th में भी अच्छा रहा होगा और आपको इसमें इंटरेस्ट लगता है कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बहुत मजा दिलाता है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आपको बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप इसके सब्जेक्ट्स को देख लीजिए, आपको अच्छे लगते हैं आप ऑप्ट कर लीजिए, आप कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपका है मार्केटिंग। मार्केटिंग भाई कहने की बात है कि सिर्फ मार्केटिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, और जैसे कि हर एक इंसान अलग होता है तो उसको मार्केट करने का भी तरीका अलग होता है, यानी कि उसको सामान देने का और लेने का, उससे ट्रांजेक्शन करने का भी बहुत ही अलग तरीके का वे निकलता है। आप उसको चाहे गुड्स दे रहे हो, चाहे आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि आप टूरिस्ट और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको ऑप्ट कर लीजिए। इसके अलावा आता है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। एनिमेशन का भी बहुत जमाना है, मल्टीमीडिया लोग बहुत यूज करते हैं, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो आपके बीकॉम कोर्सेज मैंने बता दिया। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और कोर्सेज भी हैं, जैसे कि हमारा है बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब यह है कि आपको बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन करने की रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाएगी। बीबीए के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, इसके अंदर मास्टर्स भी हो सकता है। वैसे तो आप मास्टर किसी भी बैचलर डिग्री को लेके ऑलमोस्ट कर ही सकते हैं, और मास्टर्स भी जो होता है वो हमारा मेनली 5 कैटेगरीज में होता है, तो वो बात की बात है, उसके ऊपर कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा आता है बीएमएस। बीएमएस मतलब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट की स्टडीज के ऊपर अगर आपको करना है तो आप इसको ऑप्ट कर लीजिए। इसके अलावा बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें कि आपका आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, आप इसको कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर वगैरह में इंटरेस्ट ज्यादा है तो। इसके अलावा आपका आता है बीबीए एंड एनएलपी, यानी कि मैनेजमेंट प्लस आपका लॉ दोनों को ऐड कर दिया और एक कंबाइंड कोर्स बना दिया, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे होगा डिग्री के कोर्सेज जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको डिग्री का कोर्स नहीं करना है, आप चाहते हैं कि आप डिप्लोमा कोर्स कर लो, जल्दी वाला कोर्स कर लो, तो आप डिप्लोमा कोर्स से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने, 6 महीने के, 1 साल के होते हैं। डिप्लोमा कोर्स 1-2 साल का हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहा है और कौन सा कोर्स कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली कोई कह नहीं सकता कि हाँ एग्जैक्टली ये वाला कोर्स इतने टाइम का ही होने वाला है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। अब देखिए, अगर कहाँ से कर रहे हैं इस वाली बात को आ ही गई है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप कोई भी कोर्स को एनरोल करने वाले हैं उससे पहले आप देख लीजिए कि उस कोर्स को कराने के लिए कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको दिला सकती हैं और आपके नियर बाय में हो, या फिर अगर उनका जो भी मतलब मेथड रहने वाला है पढ़ाने का अच्छा होना चाहिए, उनकी रेटिंग्स वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप जहां से भी आप कोर्स कर रहे हो उसका नाम भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम ही काफी है, किसी और को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ भाई ये कहाँ है कैसी है। तो ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तो आपको उस चीज का ध्यान में रखना है। प्लस भैया जब भी आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हो तो उसमें आपका अच्छा खासा पैसा लग रहा है, आपका नहीं लग रहा है तो आपके पेरेंट्स का तो लग ही रहा है ना, तो पैसे तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं और आपका टाइम भी इसमें जाने वाला है। तो भाई कोई भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार चेक तो कर लो। अभी इन्वेस्टमेंट मैंने बोला है इसलिए बोला है क्योंकि आप अपने ब्रेन में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, और नॉलेज को बढ़ा रहे हो तो इसके बाद आपको रिटर्न तो मिलेगा ही ना, क्योंकि जितना अच्छा नॉलेज आपको होगी उस हिसाब से आपको पैकेजेस मिलेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है कि आप कहाँ से कर रहे हो, तो आपको अच्छे से अच्छा अपने लिए चूज करना जरूरी हो जाता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से अपने डिप्लोमा कोर्स को या सर्टिफिकेट कोर्स को करेंगे तो एक बार उसका नाम जरूर देख लीजिएगा कि हाँ भाई उसको कोई नाम जानता भी है या नहीं जानता है, गूगल पे उसकी रेटिंग वगैरह क्या चल रही है, प्लस उसके रिव्यूज कैसे हैं, आप सबको अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। उसके बाद में ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें इन्वेस्ट करने वाले हैं। पहला है आपका मोस्ट अवेलेबल टाइम और दूसरा है आपकी मनी। आपकी नहीं तो आपके पेरेंट्स की मनी, तो मनी आपके घर की ही है ना, तो वो भी आपकी लगने वाली है, तो वो चीज आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद है हमारा डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज कि इन वाली फील्ड्स के अंदर आप कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अब इसमें सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि किसी को ना पता हो, मोस्टली सब लोगों को पता ही होगा जो भी टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको एक स्पेसिफिक चीजों में करना है या फिर ओवरऑल करना है। आपको बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका ट्रेंड भी चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास आता है राइटिंग एंड जर्नलिज्म। अगर आपको राइटिंग का इंटरेस्ट है या जर्नलिज्म लिखने में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे आपको उसका डिप्लोमा करना हो या आपको सर्टिफिकेट करना हो, वो आप देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आता है होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करना चाहते हैं, यानी कि डिग्री वाला कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है और आपको जल्दी करना है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज हमारा डिजाइनिंग। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको डिजाइन बनाना अच्छा लगता है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी लोगों का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। हर इंसान बनना चाहता है कि राकेश झुनझुनवाला जैसा बन जाए, तो वो उनको देख के ही स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं। इसमें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है। तो आपको अगर उसकी अच्छी खासी टिप्स एंड ट्रिक्स पता होंगी, आपको स्ट्रैटेजीज पता होंगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट भी कमा सकते हैं। तो ये भी शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, कर सकते हैं इसको, आप कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आता है हमारा फोटोग्राफी। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको फोटोज अच्छे खींचना आता है, अच्छे एंगल से ले लेते हैं, प्रेजेंटेबल अच्छे लगते हैं उसमें, यानी कि आपको बहुत अच्छा फोटोग्राफी का शौक भी है और आप अच्छे से कर पाते हैं और आपको उसको अपने इंटरेस्ट को और अच्छे से डेवलप करना है और उसमें मास्टरी करनी है, तो आप फोटोग्राफी का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिटेल मैनेजमेंट। अगर आपको रिटेल मैनेजमेंट से कुछ जाना है, इंटरेस्ट है आपको, तो आप रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कि इंडस्ट्रियल की सेफ्टी क्या है, स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या है, इसके बारे में अगर आपको कोर्स करना है तो आप इसको कोर्सेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस अपने नाम से क्लियर है कि अगर आपको बैंकिंग में या फिर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट इज हमारा योगा एंड फिटनेस। क्योंकि आज की डेट में सब लोग टेक्नोलॉजी के आगे ही बैठे रहते हैं, यानी कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के आगे ही बैठे रहते हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो योगा और फिटनेस का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चलने लगा है, क्योंकि मोस्टली लोग ओवरवेट हो चुके हैं या फिर बहुत ज्यादा अंडरवेट हो चुके हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो योगा और फिटनेस का भी बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं हमारे फैशन डिजाइनिंग पे, क्योंकि भाई फैशन का एक ऐसा ट्रेंड है कि ये तो चलता ही रहता है, कभी कोई फैशन आ रहा है, कभी कोई फैशन आ रहा है, तो आप फैशन डिजाइनिंग वगैरह में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग। आप टीचिंग भी कर सकते हैं। टीचिंग के लिए आप कोर्स भी कर सकते हैं, प्लस अगर आप घर में होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, अपने घर में ही पढ़ा रहे हो या फिर अपने पड़ोसी में, आस पड़ोस में जाके पढ़ा रहे हो, वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका अच्छा खासा नॉलेज है या फिर जानने वाले में लोग हैं, तो आप अपने नियर बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसकी नॉलेज भी ले लीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी खासी टेक्निक्स पता चल जाए कि कैसे पढ़ाया जाता है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज। ये बहुत ही कम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। मैंने वो कैटेगरीज को चुनने की कोशिश करी है जो कि मोस्टली लोग लेते ही लेते हैं। तो इसके बाद अब हमारा आ जाता है प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी कि वो कोर्सेज जिनका नाम ही काफी होता है कि हाँ भाई इसने ये किया है। प्रोफेशनल कोर्सेज की भी बहुत डिमांड होती है, बहुत ज्यादा बच्चे एनरोल कराते हैं। अब सबसे पहले प्रोफेशनल कोर्स जो आता है, अगर आप किसी भी 12th क्लास वाले बच्चे से बात करो तो मोस्टली बच्चों के भाई आता है कि भाई बीकॉम करेंगे या फिर सीए बनेंगे। तो सीए बनेंगे तो सीए कहाँ से बना जाता है? सीए का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब कि अकाउंटेंट के आप स्पेशलाइज्ड हो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। चार्टर्ड वर्ड अपने आप में ही एक रॉयल वर्ड में काउंट होता है। तो जो सीए कराया जाता है, ये आईसीआई नाम का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो आपको दिल्ली में मिलेगा, इसका दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना सकती हूँ। इसके बाद है हमारा कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपको लॉज वगैरह में इंटरेस्ट है तो कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए है। इसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है इसका सिलेबस वगैरह तो आप इसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं अपने आप को। इसके बाद हमारा आता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि सीएम में। इसको भी आप कर सकते हैं, ये भी सीए के जैसा ही है, लेकिन इसमें हमारे को कॉस्ट अकाउंटिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम सीएफए। सीएफए का भी बहुत अच्छा खासा ट्रेंड होता है। ये एक ऐसे टॉपिक्स है जिनको सिर्फ मैं नाम से बोल दूंगी तो ये कवर अप नहीं हो जाएंगे, इनके ऊपर भी अच्छा खासा डिटेल वीडियो बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रोफेशनल कोर्सेज पे इंडिविजुअल करके वीडियो बनाऊं तो मैं उन्हीं कोर्सेज पे वीडियो बना दूंगी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है सीएफपी, यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि एलएलबी। अगर आपको लॉयर बनने में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये तो वो कोर्सेज हमारे हो गए जो कि मोस्टली लोग करते हैं 12th के बाद में। अब इसमें से जब टॉप की बात की जाए तो मुझे आपको क्या लगता है ये कौन से टॉप होने चाहिए? देखिए, टॉप कोर्सेज को अगर देखा जाए तो सबसे पहला हमारा आता है डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि डिजिटल का ही जमाना है और ये डिजिटल मार्केटिंग कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। इसके अलावा हमारा आता है कंटेंट राइटिंग, यानी कि जो आपका जर्नलिज्म है या फिर राइटिंग वाला का है तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एक ऐसा है जो एवरग्रीन रहने वाला है, कभी भी खत्म नहीं होगा। फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्स है, ये भी आपका कभी खत्म नहीं होता है। इसके अलावा आप योगा फिटनेस वाला पे ध्यान दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट पे देख सकते हैं कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश भी कर रही होती है तभी भी लोग अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे होते हैं। तो इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स अलग से होती हैं, वो आप डिपेंड करता है। प्लस इनके अलावा आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो सीए की बहुत डिमांड होती है, सीएफए की भी, एसीपी, तो सारे ही कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग है, आप कंटेंट राइटिंग की तरफ जा सकते हैं, योगा फिटनेस की तरफ जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं, आप टीचिंग की लाइन की तरफ भी जा सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको काफी हद तक पर्पस आपको सॉल्व हुआ होगा कि हाँ भाई हमें क्या करना चाहिए इसके बाद में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी देख पाए कि हाँ भाई उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि वो कर सकते हैं 12th क्लास की कॉमर्स स्टडीज के बाद में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।